अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अहमद रजा फ्रॉम तनवीर एसोसिएट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फैसल हिल्स के बारे में, जहां एक बहुत मेगा किस्म का इवेंट हुआ रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ आर्च ऑफ फैसल हिल्स, विच इज बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ आर्च ऑफ फ्रांस, ऑल्सो नोन एज आर्क द ट्रायम्फ इन शांज़-एलिज़े ऑफ फ्रांस। तो एक इनॉग्रेशन हुई जो एक बहुत ही ग्रैंड किस्म का इवेंट था, जहां पे फायरवर्क्स का भी निज़ाम मौजूद था, जहां लोगों ने आके बहुत अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय किया। आफ्टर द फायरवर्क्स वहाँ पे एक कॉन्सर्ट हुआ, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिसके साथ लोग वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे आयमा बेग और साहिर अली बग्गा भी मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। तो हमारे साथ अभी मौजूद है सीईओ तनवीर एसोसिएट सैयद तनवीर हुसैन शाह। हम उनसे उनके ख्यालात के बारे में पूछेंगे कि कल उनको कैसा लगा वहाँ पे फील को। सर जी थैंक यू वेरी मच अहमद। ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त फैसल टाउन की इंतज़ामिया ने एक इवेंट किया। इसके साथ साथ हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ बहुत बड़ा फुटफॉल आया लोगों का, थाउजेंड्स की तादाद में वहाँ पे लोग आए। एक ज़बरदस्त किस्म का फायर वर्क्स, उसके बाद फिर म्यूज़िकल नाइट हुई। मैं ये समझता हूँ कि फैसल टाउन इंतज़ामिया की ये जो एक अपने काम के साथ कमिटमेंट है, कल उसका अमली मुज़ाहरा हमने भी देखा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने भी देखा। और मैं ये समझता हूँ कि इस कहने को तो ये एक आर्च मोनूमेंट है, लेकिन अगर आप इसकी तरफ देखें तो फिर आपको ये इस चीज़ का एहसास होता है कि फैसल टाउन की जो मैनेजमेंट है वो कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी लगन के साथ, कितने शौक़ के साथ काम कर रही है। मैं आपके तवज्जुह से अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं और इसके अलावा जितने भी नाज़रीन ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक आर्च मोनूमेंट है, इसकी तकरीबन 32 से ज़्यादा कनाल एक ऐसी लोकेशन पे उन्होंने इस मोनूमेंट के लिए मुख्तस की कि अगर वहाँ पे ये कमर्शियल प्लाट बनाएं तो 2 लाख रुपए पर गज़ इसकी सेल हो सकती है। और अगर जो मिनिमम ट्रेड का प्लॉट है अपार्टमेंट का, उसको देखें तो 65 से 70 हज़ार पर गज़ उसकी जो है वो कास्ट बनती है। अगर हम इसको मिनिमम अपार्टमेंट की प्राइस भी लगाएं तो ये 2 अरब से ज़्यादा की ये ज़मीन है जो इन्होंने मोनूमेंट के लिए मुख्तस की। और साथ साथ मोनूमेंट की जो अपनी लागत है वो कुछ 60 से 70 करोड़ के बीच में है। तो ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर और इसके साथ इतनी जो प्राइम लैंड है, ये देना कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये नहीं था कि उन्होंने कोई लेआउट में ये चीज़ दिखाई हो कि हमने यहाँ पे इतनी बड़ी जो है वो मोनूमेंट का एक एलिमेंट खड़ा करना है, और ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि इतनी जगह आपने मोनूमेंट के लिए छोड़नी है। और ये नक्शा सोसाइटी ने पहले अप्रूव कराया और ये जगह बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा मोनूमेंट यहाँ पे हमारी स्कीम के अंदर हो कि जो एक पूरे इलाके के लिए, पूरे शहर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, बल्कि पूरे एक रीजन के लिए जो है वो एक ट्रेड मार्क के तौर पे सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका अमली मुज़ाहरा रात को हमने देखा। और फैसल हिल्स के अंदर कोई बहुत इन्वेंट्री भी नहीं है सोसाइटी के पास कि उन्होंने ये चीज़ें बना के किसी को अट्रैक्शन दिलानी है कि यहाँ पे आके उनके कोई प्लॉट ख़रीदे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मोनूमेंट है ये एक एग्ज़ाम्पल है। रूट्स मिलेनियम स्कूल का एक बहुत बड़ा कैंपस, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद वो सबसे बड़ा कैंपस है जो इस वक्त फैसल हिल्स के अंदर जो है वो बन रहा है और इस वक्त उसकी कंप्लीशन शुरू होने जा रही है। इसके अलावा आप देखें कितनी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे, कितने बड़े बड़े खेलों के मैदान हैं, कितने बड़े बड़े पार्क्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसल टाउन की इंतज़ामिया जो है ये तहसीन के लायक है और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मेरा इससे रिलेटेड या आपके लिए एक और क्वेश्चन था कि वेयर डू यू सी फैसल हिल्स इन द नियर फ्यूचर? देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो इन्वेस्टमेंट है या जो आप फ्यूचर देखते हैं तो वो हमेशा आपको 3 चीज़ें देखनी चाहिए। लोकेशन पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ लोकेशन है, और तीसरी चीज़ भी लोकेशन है। लोकेशन लोकेशन लोकेशन। आपने ये देखना है कि फैसल हिल्स जो है ये किस लोकेशन पे वाक़ है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद का नाम दे के लोग अटक में स्कीमें बेच गए, पिंडी इस्लामाबाद का नाम दे के लोग चकवाल में स्कीमें बेच गए, पिंडी इस्लामाबाद का नाम दे के लोग गुजर खान में स्कीमें बेच गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियल इस्लामाबाद के अंदर है। एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला कि हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि जो स्कीमें इस्लामाबाद में फॉल नहीं करती वो इस्लामाबाद का नाम नहीं यूज़ कर सकती। बिल्कुल। ये जो फैसल हिल्स स्कीम है ये इस्लामाबाद के अंदर नहीं है, क्योंकि इसका जो एनओसी है वो आरडीए से है, लेकिन ये इस्लामाबाद के कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। एक तरफ इस्लामाबाद है और सड़क के फ़ौरन दूसरी तरफ फैसल हिल्स है। अब जब ये मागला एवेन्यू कंप्लीट हो गई है, हम E11 से निकलते हैं, अभी हम अपने फ़ोन सुन रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो विदिन
फ्यू मिनट्स हम अपने within 10 minutes. हम अपने प्राइम टावर में पहुंच जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी करीब लोकेशन इस्लामाबाद के अंदर, और फिर जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं जो नियरेस्ट सीडीए के सेक्टर्स हैं उसके साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि फैसल हिल्स को मैं कई गुना कई 100 टाइम इसको मैं इंशाल्लाह इसकी इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट होते देख रहा हूँ। पर इस वक्त चूँकि थोड़े से मुल्की हालात हमारे इस तरह हैं, लोगों में ये एक गलतफहमी पाई जा रही है कि जी लोग यहाँ से पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं, डिफरेंट किस्म की ह्यूमर्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये मार्केट रिवील होगी, क्योंकि इसने रिवील होना ही होना है कि हमारे मुल्क के अंदर 15 से 20 मिलियन घरों की कमी है, और वो घर जो लग्जरी इलाके हैं उन घरों की कमी नहीं है, लग्जरी घरों की कमी नहीं है, यहाँ पे लो कास्ट हाउसेस की कमी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसल हिल्स हो, जो फैसल टाउन हो या फैसल टाउन फेज़ 2, ये ऐसी स्कीम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये जो सप्लाई और डिमांड का गैप है उसको फिल करने में ये मददगार साबित हो सकती हैं। ये तीनों स्कीमें जो हैं ये इस्लामाबाद के बहुत कॉर्नर के अंदर वाक़या हैं, और ये आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आबाद भी होंगी और यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ेगी। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसके साथ साथ मैं आपसे एक और भी, क्योंकि हमने लास्ट पॉडकास्ट पे की थी उसके अंदर मैंने आपसे एक सवाल किया था सर, आपने बताया कि D12 के अंदर रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं एज़ कम्पेयर, क्योंकि CDA का लास्ट सेक्टर है और फैसल हिल्स से बहुत करीब है, 10 मिनट के फासले की पर आप वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें सुनने के लिए मिल रहा है कि मार्केट बहुत स्लो है और काम नहीं चल रहा, तो उसके बारे में सर क्या कहना है? देखिए, मार्केट में ये जो हैं ये पैचेस आते रहते हैं। मुझे अब 22-23 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में, तो मैंने इससे बुरा वक्त भी देखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप समझें कि रियल एस्टेट का काम ख़त्म हो गया या कम हो गया या ख़त्म होने के। हाँ, जिस दिन मुझे ये पता चलेगा कि 15 से 20 मिलियन घरों की जो कमी है वो डिमांड और कमी का जो गैप है वो कम हो के 5 मिलियन पे आ गया, तो मैं ये फिर समझूंगा कि शायद अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। जब डिमांड अपनी जगह पे कायम है, वो गैप अपनी जगह पे ना सिर्फ कायम है, वो रोज़ाना वो बढ़ रहा है। तो आज एक मैं मादरत के साथ हमारे रियल एस्टेट के दोस्त ही जो है ना वो ये पैनिक फैलाते हैं कि जी मार्केट बहुत स्लो है, मार्केट बहुत स्लो है। मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट का मतलब ही ये है कि बाय एंड वेट। जो लोग एक प्रॉपर्टी ख़रीद के कुछ अर्सा जो एक जेन्युइनली उसको टाइम देना चाहिए वो टाइम देते हैं, वो एट द डे एंड वो फ़ायदे में रहते हैं। एक तरफ अगर हम बात करते हैं कि आज मार्केट स्लो है, तो मैं उसको दूसरी तरह लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज आपकी कीमतें कंट्रोल में हैं, आज आपके लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम है, आज आप खरीद लें। जब ये मार्केट रिवील होना शुरू होगी तो ये एकदम रातों रात कीमतें किधर की किधर पहुंच जाती हैं, और ये सारे दोस्त जानते हैं, पहले भी हमने देखा एग्जैक्टली। और मैं ये समझता हूँ कि जिन इलाकों में हम काम कर रहे हैं, जैसे फैसल हिल्स है, जैसे B17 है, फैसल मागला सिटी है, फैसल टाउन है, ये इस्लामाबाद के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। मैं इस्लामाबाद के अंदर इसलिए नहीं इनको कह रहा कि ये RDA से अप्रूव्ड है, लेकिन अगर आप फिजिकली देखें तो ये इस्लामाबाद का हिस्सा है। तो ये इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ जुड़े होने के बावजूद इनकी कीमतें अभी बहुत कंट्रोल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये जब जो ही मार्केट थोड़ी सी चलेगी तो ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो मैं इस चीज़ के पर इख्तिताम करता हूँ कि कल का जो इवेंट हुआ ग्रैंड आपकी मॉन्यूमेंट के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर जो हुआ, इट्स अ गुड इवेंट एज फार एज द फैसल टाउन मैनेजमेंट हैज़ क्रिएटेड ऑल द सिनेरियो फॉर द पीपल एंड द फैमिली। इसी तरह से आगे इवेंट होते रहें, जिस तरह की सहूलियात उन्होंने फैसल हिल्स के अंदर प्रोवाइड की हैं लोगों को, अच्छे फुटबॉल ग्राउंड्स, अच्छे आपके तालीमी इदारे, जहाँ पे रूट्स जैसे इंटरनेशनल स्कूल भी वहाँ मौजूद हैं। तो आप सबको चाहिए कि वहाँ पे जाएं और अपने ख्वाबों का घर बनाएं। इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे बहुत कम प्राइस के अंदर, चूँकि इस्लामाबाद के करीब है वो, बहुत कम प्राइस के अंदर आपको एक अच्छी फैसिलिटी के साथ घर अपना मिल सकता है। थैंक यू सो मच।